लेकिन वहाँ सही रास्ता नहीं मिल पाता है और व्यक्ति पूर्ण सुख का अनुभव नहीं कर सकता है। ऐसे संसार में देखा जाए तो जितने भी मनोरंजन के साधन बने हैं व्यक्ति की दुख की निवृत्ति के लिए, और व्यक्ति का उद्देश्य ही है दुख की निवृत्ति। जितने भी आविष्कार हुए हैं, बड़े बड़े आविष्कार जो कुछ भी, उसमें भी कारण यही है कि व्यक्ति के जीवन से दुख दूर हो, उसके जीवन में सुख शांति का उसको अनुभव हो। तो भौतिक जीवन में व्यक्ति विषयों में सुख खोजता है, वहाँ उनको सुख मिलता है, लेकिन कितना क्षणिक सुख, अल्प सुख दुख आदिव अंता, अल्प सुख मिलता है। व्यक्ति वहाँ पूर्ण सुखी नहीं हो पाता है तो फिर धर्म जगत में आध्यात्मिक मार्ग में जाने का प्रयास करता है। तो वहाँ भी देखिए तो जितने भी मत पंथ संप्रदाय संसार में चल रहे हैं उसमें भी वही बात बताई जाती है कि दुख की निवृत्ति कैसे हो, जीवन से सुख शांति कैसे प्राप्त हो। इसी प्रकार धार्मिक जितने भी सदग्रंथ हैं उसमें भी उसी का वर्णन है। और जितने भी पूजा पाठ है, जितने भी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा है, हर जगह व्यक्ति जाता है अपनी दुख की निवृत्ति के लिए और सुख शांति की प्राप्ति के लिए। अब कितना उसको मिलता है वो तो वही व्यक्ति जान सकता है। तो कहने का मतलब है कि हर व्यक्ति के जीवन में दुख है, उसका प्रमाण है कि व्यक्ति सुख को खोज रहा है। सुख की खोज बताती है कि व्यक्ति के जीवन में दुख है। अगर भूख ना हो तो भोजन की खोज क्यों होती, प्यास ना हो तो पानी की खोज क्यों होती। जीवन में भूख है, प्यास है, इसलिए खोज भी है। इसी प्रकार जीवन में दुख है तभी तो वो सुख की ओर दौड़ रहा है। तो चाहे भौतिक जगत हो चाहे आध्यात्मिक जगत हो, व्यक्ति का एक ही उद्देश्य है, मेरे जीवन से सब प्रकार का दुख दूर हो और मेरे जीवन में सुख शांति की प्राप्ति हो। किसी भी व्यक्ति को अगर आपको भी पूछा जाए कि आपका जीवन के उद्देश्य क्या है, तो शायद सबका अलग अलग उत्तर हो सकता है। किसी का उद्देश्य हो कि मैं खूब धन प्राप्त कर लूं, खूब जमीन जायदाद खरीद लूं, अच्छा सा बंगला बना दूं, मेरे पुत्र परिवार हो, सगे संबंधी हो, संसार में मेरी मान प्रतिष्ठा हो, यश कीर्ति हो। अनेक प्रकार का उद्देश्य सबका अलग अलग होता है। और कोई धर्म जगत से जुड़ा है तो उनका उद्देश्य होता है कि मुझे भगवान के दर्शन हो, भगवान की प्राप्ति हो, या तो मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो। लेकिन प्रश्न है, ये सब मिलने के बाद भी पद प्रतिष्ठा मिल जाए, धन वैभव मिल जाए, ऐश्वर्य मिल जाए, गाड़ी बंगला मिल जाए, सब कुछ मिल जाए, उस मिलने के बाद क्या? उसकी प्राप्ति किस लिए? उसकी प्राप्ति भी इसीलिए कि अंत में सुख शांति के लिए, दुख की निवृत्ति के लिए। व्यक्ति पैसा क्यों कमाता है? पैसा सुख शांति के लिए, लेकिन पैसा कभी सुख शांति दे सकता है? सुख शांति तो व्यक्ति की समझ और व्यक्ति जो प्राप्त कर रहा है उसमें संतोष रखेगा तभी उसको सुख मिल सकता है। तो इस प्रकार दुख की निवृत्ति के लिए व्यक्ति को जो साधन अपनाना चाहिए वो अपना ना करके वो दूसरी तरफ भटक रहा है। इसलिए उसके जीवन का उद्देश्य दुख की निवृत्ति, सुख शांति की प्राप्ति वो नहीं कर पाता है। व्यक्ति वस्तु में सुख खोज रहा है, सुख मान रहा है। जैसे आपके मिठाई, कोई पसंद की मिठाई हो, आपके सामने रख दी जाए, समझो कि रसगुल्ला है,
उसमें सुख मानता है व्यक्ति। एक रसगुल्ला खाएगा तो उसको सुख का अनुभव होगा, और दूसरा खाएगा तो दुख बढ़ेगा कि घटेगा, और तीसरा खाएगा तो निरंतर घटता जा रहा है। और अगर 25 रसगुल्ला रख दिया हो और कहा जाए कि पूरा पूरा खाना है, तो वही दुख का कारण भी बन जाएगा। तो वस्तु में सुख नहीं है, इसी प्रकार प्राणी में भी सुख नहीं है। प्राणियों का मन बदलता है, आज जो मित्र है कल दुश्मन हो सकता है, कोई दुश्मन है वो मित्र हो सकता है। तो कहीं पर भी व्यक्ति को सुख शांति मिल नहीं पाती है। ऐसे देखा जाए तो हर व्यक्ति के जीवन में 3 प्रकार का दुख, दैहिक, दैविक और भौतिक। शरीर संबंधी जो दुख है उसको दैहिक ताप कहा जाता है, दैहिक दुख कहा जाता है। दैविक जो प्रकृति की ओर से मिल रहा है वो दैविक ताप है, और भौतिक दुख, भौतिक ताप किसी प्राणी से मिलने वाला दुख। तो ये दैहिक, दैविक और भौतिक तीनों ताप से बचने के लिए हम कितना भी प्रयास करें, लेकिन कभी न कभी आ सकता है। हम खान पान शुद्ध सात्विक संयमित करें, फिर भी प्रारब्धिक भोग हो तो दैहिक ताप, दैहिक दुख आ सकता है। कहीं रास्ते जा रहे बिजली गिर गई, क्या पता, तो दैविक ताप भी आ सकता है। और कहीं खेत वेत गए सर्प ने काट लिया तो भी आ सकता है। तो ये तीनों ताप से व्यक्ति कितना प्रयास करे तो भी कभी न कभी आ सकता है। लेकिन जिस दुख से व्यक्ति संतापित है वो ये दुख नहीं है, वो मानसिक दुख है। और मानसिक दुख व्यक्ति के जीवन में तभी दूर होगा जब उसके जीवन में सत्संग होगा, स्वाध्याय होगा, साधना होगी, सही समझ होगी और जीवन में संतोष होगा। गुजराती में कहावत है, संतोषी नर सदा सुखी। आप कितना भी पुरुषार्थ करके कितना भी प्राप्त कर लो, करोड़पति 10 करोड़ के लिए आशा करेगा, 10 करोड़ वाला खरब के लिए है, उसकी तृष्णा का कोई अंत नहीं है। पुरुषार्थ करना चाहिए, ऐसे नहीं कि संतोष करके बैठ जाए, लेकिन पुरुषार्थ के बाद भी जो हमको मिला है उसी में अगर हम संतोष नहीं रखेंगे तो कभी भी जीवन में सुखी नहीं हो सकते। दुख का कारण समझना होगा, दुख की निवृत्ति का उपाय समझना होगा और उसके अनुसार हमें अपने जीवन को बनाना होगा, तभी हम दुख से निवृत्त हो सकते हैं। आज सस्ते सस्ते नुस्खे जो संसार में है, क्योंकि व्यक्ति कहीं न कहीं परेशानी में पीड़ित है, इसलिए जिसकी जहाँ श्रद्धा है व्यक्ति जाता है और कुछ उसको संतोष भी मिलता है, क्योंकि श्रद्धा ऐसी वस्तु है। श्रद्धा भावपूर्वक कोई मंदिर जा रहा है, मस्जिद जा रहा है, गुरुद्वारा जा रहा है, कहीं पर भी जा रहा है, तो उस समय के लिए उसके जीवन में मानसिक संतोष उसको मिलता है। ऐसी बात नहीं है कि जाना व्यर्थ है, लेकिन जो पूर्ण सुख है वो बाहर नहीं है, वो पूर्ण सुख अपने स्वरूप में है। सदगुरु कबीर साहब ने कहा है, बहुत दुख 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 की खानी, तब बची हो जब राम ही जानी। 3 बार साहब कहते, बहुत दुख 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 की खानी। दुख की खान व्यक्ति के अंदर ही है। दुख भी कोई बाहर से नहीं दे रहा है, लेकिन हम समझते हैं कि बाहर से हमें दुख मिल रहा है। बाहर से कोई निमित्त बन सकता है, लेकिन बाहर से कोई हमें दुख नहीं दे सकता। और संसार में है, व्यवहार में है, लोगों के बीच में है, तो कोई न कोई निमित्त मिलता ही रहेगा। लेकिन हमारा मन अगर स्थिर है, अगर मन में हम दुखी सुखी घटनाओं को लेकर के नहीं होते हैं, तभी हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं, अपने जीवन को सुखपूर्वक बिता सकते हैं।
क्योंकि प्राणियों के बीच में रहने से सबके स्वभाव अलग है, सबकी रुचियां अलग है, तो उसमें निमित्त तो मिलता ही रहेगा। लेकिन प्रतिकूल परिस्थिति हो चाहे अनुकूल परिस्थिति हो, हमें अपने मन को स्थिर रखना चाहिए। जैसे मन एवं मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्ष एवं, मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण कहा गया है, ऐसे ही मनुष्य का मन ही सुख दुख का भी कारण है। एक ही घर में या एक ही समाज में 10-50 लोग हैं, सबकी जीवन की आवश्यकता एक समान पूर्ण हो रही है, लेकिन उसी बीच में एक व्यक्ति सुखी है और एक व्यक्ति दुख महसूस करता है, तो उसकी समझदारी के आधार पर है। तो साहब ने कहा, बहुत दुख दुख की खानी, तब बची हो जब राम ही जानी। राम को जानो। और राम, सदगुरु कबीर साहब बाहर राम नहीं मानते। साहब कहते, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाही, ऐसे घट घट राम है दुनिया जानत ना। उस राम को जानने के लिए कहते हैं, वो राम हमारे अंदर में है। उस राम को जानने के बाद राम ही जानी युक्ति जो चलही, युक्ति होते फंदा नहीं पड़े। युक्ति पूर्वक जीवन को जीना। और युक्ति पूर्वक जीवन कब जिएंगे? जब समझदारी सही हो, विवेक हो साथ में, तो हम युक्ति पूर्वक अपने जीवन को जी सकते हैं। और ऐसे देखा जाए तो दुख का मूल कारण क्या है? दुख का मूल कारण है हमारे मानसिक विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, ईर्ष्या, कलह, कल्पना। जो मानसिक विकारों को हम अपने जीवन से हटा देंगे और जीवन में सुख का कारण है हमारे सद्गुण, सदाचार। जीवन में दया, क्षमा, शील, सत्य, धैर्य, विचार, विवेक, वैराग्य, भक्ति, साधना, सहनशीलता, क्षमता भाव, इन सद्गुणों को हम अपने जीवन में आचरित करेंगे और दोष दुर्गुणों को दूर करेंगे, तो सहज ही हमारे जीवन में सुख शांति का अनुभव होगा। उसके लिए हमें मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर या कहीं अन्य माथा टेकने की, गिड़गिड़ाने की आवश्यकता नहीं है। हम अपने कर्मों को सुधारेंगे और हमें ऐसा जीवन बनाना चाहिए, क्योंकि मन सुख दुख का कारण बनाने, हमारा मन ही तो सुख दुख बनाता है। क्योंकि वही परिस्थिति में दूसरे लोग सुखी हैं और हम दुखी हैं, तो हम मन से उस घटना को कैसे लेते हैं, उसके अनुसार हम दुख और सुख का अनुभव करते हैं। तो हमें अपने मन की तरफ ध्यान देना होगा, क्योंकि हम जैसा भरेंगे वही तो बाहर आएगा। अगर मन में सद्गुण, सदाचार, दया, क्षमा, शील, सत्य, धैर्य, विचार, विवेक, भक्ति, इन सद्गुणों को भरेंगे अपने मन में, तो हमारे व्यवहार में भी वही बात आएगी। और हमारे अंदर में दोष दुर्गुण भरे हैं, मानसिक विकार भरे हैं, तो हमारा व्यवहार भी ऐसे ही होगा। और हमारा व्यवहार ही हमें सुख दुख की ओर, है ना, सुख और दुख व्यवहार क्यों बिगड़ता है? खराब स्वभाव के कारण, खराब वाणी के कारण और खराब व्यवहार के कारण स्वभाव, आपस का व्यवहार बिगड़ता है और वो भी दुख का कारण बनता है। तो हमें जीवन में सुख दुख कैसे दूर हो, वो प्रेरणा हमें सद्गुरु के सानिध्य में, संतों के सत्संग से, अच्छे साहित्य से, जो कुछ भी विचार मिलते हैं उसके अनुसार हम अपने मन को बनाएंगे और उसके अनुसार हम अपने जीवन में आचरण करेंगे, तो हम सुखपूर्वक जितना भी हमारा प्रारब्ध है वो जिएंगे। हम स्वयं सुखी रहेंगे, साथ में रहने वाले लोग भी सुख का अनुभव करेंगे और इसी प्रकार जीवन सरलता से बीतेगा। लेकिन हमारे ही खोट हो, हमारा स्वभाव गलत है, हमारा चिंतन गलत है, हमारा विचार गलत है, हमारी वाणी गलत है, तो वही तो हमें दुख देगा।
और कोई बाहर से दुख देने वाला नहीं है। तो हमें सद्गुरु संतों के सानिध्य में जाकर के अपने आप को जानना है, मैं कौन हूँ, जीवन क्या है, दुख क्या है, दुख का उपाय क्या है। और बताए हुए रास्ते पर अगर हम चलेंगे तो जरूर हम इसी जीवन में सुख शांति का अनुभव करेंगे। और जब ये प्रारब्ध समाप्त होगा तो हमें कोई चिंता नहीं रहेगी, क्योंकि सद्गुरु के द्वारा हमें स्वरूप का बोध हो गया, हमारे जीवन में पवित्र रहनी हो गई, हमारा मन पवित्र हो गया, वाणी पवित्र हो गई, व्यवहार पवित्र हो गया, तो फिर और क्या चाहिए। और यही युक्ति पूर्वक जीने की बात यही है कि हम प्राणियों के बीच में रहते हैं तो पहले हम मन को पवित्र, सरल, सुंदर बनावे, फिर वाणी सुंदर होगी, व्यवहार सुंदर होगा, और यही हमारे सुख का कारण बनेगा। और हमारे जीवन में गलत विचार है, गलत संस्कार है, गलत वाणी है, गलत व्यवहार है, तो यही हमें दुख का कारण भी बनेगा। तो हम सद्गुरु संतों के सानिध्य में जाकर के सत्संग के द्वारा जो कुछ भी साधना की बातें सोचते समझते हैं और समझ के अनुसार अपने जीवन में आचरित करेंगे